हमारी दुनिया में ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सुनकर विश्वास नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कुछ मोमेंट्स जो अगर कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होता तो विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल होती। रशिया में 2013 15 फरवरी पर आसमान से एक बहुत ही बड़ा मीटियोर नीचे गिरता हुआ दिख रहा था। पहले लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल टूटते तारे की तरह है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका चमक सन से भी काफी ज्यादा होने लगा था और जब ये जमीन की तरफ आने लगा था तो ये और भी खतरनाक लगने लगा था। ये 19 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ रहा था। उस वक्त पूरी रशिया सुनों से भरा पड़ा था। ये मीटियोर इतना खतरनाक निकला कि जिसने पूरे शहर को एक ही झटके में बर्बाद करके रख दिया था और इसका एक्सप्लोजन रशिया की चुल्याबिंस्क नाम की सिटी पर हुआ था, जो कि पूरी तरह से सुनो से कवर्ड था। इसकी इम्पैक्ट से शहर में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था और इसका शॉक वेव इतना ज्यादा था कि इसने पूरी बिल्डिंग्स के कांच को एक ही झटके में फोड़ दिया था और इसकी वजह से 1500 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। ये रहे इसकी कुछ रिकॉर्डेड शॉक वेव। 1940 में अमेरिका की वाशिंगटन की एक स्टेट पर टुकोमा शहर में एक ब्रिज बनाया गया था और फाइनली 1 जुलाई 1940 पर इस ब्रिज को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। ये ब्रिज दो सिटी को कनेक्ट करता था, टुकोमा टू ओलंपिक्स पेनिनसुला। ये दुनिया भर में उस टाइम का थर्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था, लेकिन 7 नवंबर 1940 पर उस ब्रिज पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता तो आज बिलीव करना काफी मुश्किल होता था। ये ब्रिज कुछ इस तरह अचानक से ट्विस्टिंग एंड ब्लेंडिंग करने लगा था। कभी ऊपर हो जाता तो कभी नीचे हो जाता, जैसे कि एक रबर की तरह पूरा ब्रिज ही इसी तरह से हिल रहा था, जो कि दिखने में काफी अनरियल लगता है। ये इस तरीके से इसलिए हिल रहा था क्योंकि उस दिन बहुत ही तेज हवा चल रही थी और इंजीनियरिंग फॉल्ट की वजह से ये सब हो रहा था। और फाइनली कुछ देर बाद ये ब्रिज टोटली कोलैप्स हो गया था और लकीली इस ब्रिज के टूटने की वजह से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था, सब लोग सेफ थे। ईयर 2009 15 जैन यूएस एयरवे की फ्लाइट 1549 की प्लेन एक रेगुलर शेड्यूल फ्लाइट के लिए न्यूयॉर्क सिटी की लगवादिया एयरपोर्ट से नॉर्थ कैरोलिना के लिए टेक ऑफ हो रहा था। फ्लाइट के कुछ टाइम तक सब कुछ सही चल रहा था। जस्ट सम टाइम आफ्टर टेक ऑफ एक अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिला था। फ्लाइट 1549 के कैप्टन ने अचानक से प्लेन को हडसन रिवर पर इमरजेंसी लैंड किया था। किसी भी प्लेन को एक रिवर पर लैंड करते हुए देखना ये चीज काफी अनबिलीवेबल लगता है। ये रही इसकी असली वीडियो जो कि रिकॉर्ड की गई थी। कैप्टन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फ्लाइट 1549 करीब 2800 टू 3000 फीट ऊपर आसमान की ऊंचाई से फ्लाई कर रहा था और अचानक से प्लेन को बर्ड स्ट्राइक का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि ये प्लेन बहुत सारे बर्ड्स की ग्रुप से टकरा गया था। इसकी वजह से ढेर सारे बर्ड्स दोनों इंजन पर जाके अटक गए थे। इसकी वजह से प्लेन की इंजन अचानक से काम करना बंद हो गया था। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पर कैप्टन को आसपास कोई भी ऐसा सेफ लैंड करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, इसीलिए कैप्टन ने हडसन रिवर पर लैंड किया था। इस इंसिडेंट की वजह से कुछ लोग तो जख्मी हो गए थे, लेकिन सीरियस इंजर्ड कोई भी नहीं हुआ था और इसकी वजह से किसी की भी डेथ भी नहीं हुई थी। ये इंसिडेंट इतना पॉपुलर हो गया था कि हॉलीवुड में साल 2016 में टॉम हैंक स्टारिंग मिरेकल ऑन द हडसन नाम की मूवी बनाई गई थी, जो कि सेम इसी इंसिडेंट के बारे में था। आपका मन हो तो जाके देख सकते हो। ईयर 2018 29 अक्टूबर नॉर्थन इटली की अल्पाइन रीजन पर बहुत ही बड़ा तूफान आया था, जो कि 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा का तूफान देखने को मिला था। उस दिन अचानक से आसमान डार्क होने लगता है, जोरदार तूफान और हेवी बरसात होने लगती है। कुछ ही घंटे के अंदर ये तूफान इतना भयानक हो गया था कि उस एरिया के सारे पेड़ और पौधे एक ही झटके में जमीन पर नीचे गिर गए थे। ये देखने में काफी अनरियल लगता है क्योंकि 40,000 से ज्यादा हेक्टर्स की फॉरेस्ट और पूरा जंगल एक ही झटके में बर्बाद हो गया था और इस जंगल की सारे पेड़ एक ही डायरेक्शन से नीचे गिर गए थे।
एंटार्क्टिका पर एक ऐसी वाटरफॉल है जहाँ से ब्राइट रेड कलर का पानी बहता है। इसको देखने में एग्जैक्टली ब्लड जैसा लगता है, जैसे कि खून का पानी बह रहा हो, लाइक ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम वाटरफॉल। इसीलिए इसको ब्लड फॉल्स का नाम दिया गया है। पहली बार इस चीज को ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब आपको बता दूं कि ये सिर्फ दिखने में ही ब्लड जैसा लगता है, एक्चुअली में ये कोई भी खून वून वगैरह नहीं है। चलो इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। आपके मन में एक थॉट आया होगा कि बाहर का टेम्परेचर तो -16-17 डिग्री सेल्सियस का होता है, वो ब्लड वाला पानी को तो जम जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस ग्लेशियर के नीचे एक और लेक है जहाँ से साल्टी वाटर पाया गया है। ये पानी एक्सट्रीमली सॉल्टी और ढेर सारा आयरन पाया गया था। यही रीजन है कि सॉल्टी वाटर वो पानी को जमने नहीं दे रहा था, इसीलिए ये इतनी ठंडी पर भी आसानी से फ्लो कर रहा था। अब बात करते हैं कि ये पानी रेड कलर का कैसे हुआ। इसके पीछे का रीजन ये है कि साइंटिस्ट के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये पानी में ढेर सारा आयरन पाया गया है, और जब वो पानी बाहर एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो पानी रेड कलर का हो जाता है। यूएसए की फ्लोरिडा में एक बिल्डिंग था जहां 136 से ज्यादा अपार्टमेंट्स थे, लेकिन 2021 जून 24 की रात वो बिल्डिंग एक ही झटके में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। लिटरली लेस देन 12 सेकंड के अंदर ही पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, जहां 98 लोगों से ज्यादा का इस बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से डेथ हो गया था, और ढेर सारे लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। 12 सेकंड के अंदर, यानी कि इतना शॉर्ट टाइम पर पूरी की पूरी बिल्डिंग ही नीचे गिर गई थी। ये देखने में काफी ज्यादा अनरियल लगती है। ये देखने में ऐसा लगता है कि हम कोई टाइम लैप्स वीडियो देख रहे हैं। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि बिल्डिंग की स्ट्रक्चर पहले से ही काफी कमजोर थी और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब वो बिल्डिंग हद से ज्यादा कमजोर पड़ गया तो एक ही झटके में नीचे गिर गया। हम सब लोगों को बरसात के टाइम पर थोड़ी सी बिजली के कड़कने से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कंटिन्यूअसली दिन के 9-10 घंटे सिर्फ बिजली ही कड़कती रहती है। ये जगह मौजूद है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की नॉर्थ साइड पर लेक मरिकाइबो और कटाटुम्बो रिवर पर, और इस रिवर के ऊपर ये बिजली कड़कती रहती है। ये फिनोमिना इतना भयानक है कि ये साल भर में करीब टोटल 160 नाइट सिर्फ लाइटनिंग ही होती रहती है। एक मिनट में यहाँ 16 to 40 टाइम्स लाइटनिंग के फ्लैशेस ही देखने को मिलते हैं। हर सेकंड यहाँ बिजली कड़कती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इस एरिया पर साल भर में 5.5 महीने तो सिर्फ बिजली ही कड़कती रहती है, और वो भी नॉन स्टॉप हर सेकंड। अब हम जानते हैं कि उसी पर्टिकुलर जगह पर ये क्यों होती है। कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि उस लेक पर मीथेन गैस पाया जाता है, और जब वो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आती है तो लाइटनिंग होती है। एक और पॉपुलर थियोरी ये सजेस्ट करती है कि उस लेक के पास एंडीज माउंटेन मौजूद है, जहाँ से रात के टाइम पर ठंडी हवा आती है, और दिन के समय लेक मरिकाइबो का पानी बहुत ही गर्म हो जाती है, और रात के टाइम पर वो गर्म पानी से गर्म हवा प्रोड्यूस होती है। जैसे ही रात होती है, लेक का गर्म हवा और माउंटेन से आई हुई ठंडी हवा का कांटेक्ट हो जाता है, और इसकी कांटेक्ट की वजह से एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से लाइटनिंग होती रहती है। 1995 में जापान के कुछ समुद्र के अंदर ऐसे निशान पाए गए थे। इसको देखकर बहुत लोग डर गए थे, और लोगों ने ढेर सारे बातें बनाने लगे थे कि ये एलियन ने बनाया है या फिर किसी सी मॉन्स्टर का काम है। लेकिन एक्चुअली में ये निशान समुद्र के अंदर किसने बनाया था, 15 से 16 सालों तक किसी को भी पता नहीं चला था। लेकिन साल 2011 में कुछ साइंटिस्ट और अंडर वाटर फोटोग्राफर्स ने ये बात पता लगाई। दरअसल ये क्रॉप सर्कल्स किसी एलियन वगैरह ने नहीं, बल्कि एक टाइनी से दिखने वाले पफर फिश ने बनाया है। दरअसल ये फिश अपनी फीमेल फिश को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा क्रॉप सर्कल टाइप समुद्र के अंदर बनाते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इंसानी फीमेल्स को इम्प्रेस करने के पीछे पागल नहीं है, बल्कि ये छोटे से मेल फिश भी अपनी फीमेल फिश को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा सुंदर सा क्रॉप सर्कल बनाते हैं। समुद्र के नीचे मिट्टी में रेंगते हुए करीब 7 से 8 दिन की मेहनत के बाद ये फिश इस सर्कल को बनाने में कामयाब होते हैं।